हेलो माय डियर क्लास 8 स्टूडेंट्स, मैं हूं आपकी बायोलॉजी मेंटर डॉक्टर अंकिता वर्मा और एक बार फिर स्वागत करते हैं आप सभी का आपके फेवरेट चैनल डेफिनेट सक्सेस पाठशाला में, जहां आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 3 का पार्ट 3। ठीक है, हमने स्टार्ट किया था हेल्थ द अल्टीमेट ट्रेजर। क्लियर? आज हम उसका पार्ट 3 पढ़ेंगे। हमने लास्ट पार्ट में कम्युनिकेबल डिजीजेस, नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस, उनके कॉजेज, उनके सिम्टम्स, ये सारी चीजें डिस्कस करी थी। आज हमें पढ़ना है उनके कॉजेज बेसिकली क्या है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस के प्रिकॉशंस हम क्या ले सकते हैं उनसे बचने के लिए। तो हम देखते हैं सबसे पहले प्रिकॉशन वाला पोर्शन कि हमें अगर कम्युनिकेबल डिजीजेस से बचना है तो व्हाट आर द डिफरेंट प्रिकॉशंस वी शुड टेक। ठीक है, तो जो हमारा प्रिकॉशन है फर्स्ट, उसमें आप देख रहे होंगे कि लिखा है कीपिंग आवरसेल्व्स एंड अवर सराउंडिंग क्लीन। भाई सबसे जरूरी बात कि हमें अपने आप को और अपने आसपास की जगह को क्लीन रखना है। प्रैक्टिसिंग बेसिक हाइजीन एवरीडे, जो बेसिक हाइजीन प्रैक्टिस होती है, टेक योर बाथ, क्लीन योर टीथ्स, एवरीथिंग, कीप योर रूम नीट एंड क्लीन। क्लियर? तो ये सारी प्रैक्टिसेस हमें रोज में रखनी है। नेक्स्ट, वॉशिंग हैंड्स विथ सोप एंड वाटर टू रिमूव पैथोजेंस। हाथ हमें धोते रहना है जब भी हम बाहर से आए, कोई भी ऐसी बाहर की चीज छुई है तो हम आके घर में पहले हाथ धोएं, तभी कुछ खाएं या पिएं। ठीक है, कवरिंग अवर माउथ एंड नोज वाइल कफिंग और स्नीजिंग। भाई आपको कफ एंड कोल्ड है तो अपने माउथ को कवर रखो, है ना। आप अपना इन्फेक्शन दूसरों में मत फैलाओ। आप जब खांस रहे हो, आप जब छींक रहे हो, तो आपके इन्फेक्टेड पार्टिकल्स दूसरों में भी इन्फेक्शन कॉज कर सकते हैं। Wearing a mask in crowded places provides protection. अगर आप मास्क क्राउडेड प्लेसेस में लगा के रखते हो तो वो आपको बचा के रखता है। क्या करके रखता है? बचा के रखता है। Avoid sharing of personal items like towels and handkerchiefs. आप जो पर्सनल आइटम्स होते हैं, लाइक टॉल्स होते हैं, हैंकरचीफ्स होते हैं, उनको शेयर मत करो। भाई ये आपके पर्सनल यूज की चीजें, आप एक आपका पर्सनल टॉल रखो, आपका पर्सनल हैंकरचीफ रखो, ये 2 या 3 फैमिली मेंबर्स एक साथ मिलके यूज बिल्कुल भी ना करें। कीपिंग आवर होम फूड एंड वाटर क्लीन। भाई जहां आप रह रहे हो, जो आप खा रहे हो, जो आप पी रहे हो, इसको क्लीन रखना, नीट एंड क्लीन रखना बहुत जरूरी है। Staying at home and resting when we are unwell helps the body recover and minimize spreading the diseases to others. होम में रुको, रेस्ट करो जब आप क्या है, बीमार हैं। इससे आपकी बॉडी जल्दी रिकवर करेगी और मिनिमाइज हो जाएंगे डिजीजेस के स्प्रेड होने के चांसेस। भाई आप कहीं जा ही नहीं रहे हो तो दूसरे को वो इन्फेक्शन कैसे कॉज होगा। तो भाई अगर आप बीमार हैं तो इट्स नेसेसरी कि यू मस्ट कीप योरसेल्फ एट होम एट रेस्ट। आप रेस्ट लीजिए जिससे आप जल्दी रिकवर हो पाए और आपका इन्फेक्शन दूसरों तक बिल्कुल भी ना पहुंचे। ओके, तो दीज आर द प्रिकॉशंस जो आपको फॉलो करने हैं कम्युनिकेबल डिजीजेस से बचने के लिए। देन व्हाट आर द कॉजेज ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। भाई नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस के क्या कॉजेज होते हैं? नॉन कम्युनिकेबल डिजीज कौन सी हैं? लाइक कैंसर, डायबिटीज, अस्थमा, ये सब क्या है? आपकी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है। ये एक जने से दूसरे पर्सन में नहीं फैलती। किसी को कैंसर है तो दूसरे को थोड़ी ना हो जाएगा, या डायबिटीज है, ये सब नॉन कम्युनिकेबल, ये स्प्रेड आउट नहीं होती। ये फिर क्यों होती हैं? ये होती हैं आपके अनहेल्दी लाइफस्टाइल से, आपका अनबैलेंस्ड डाइट से और आपके आसपास के एनवायरनमेंट से। क्लियर? जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है लाइक कैंसर, डायबिटीज एंड अस्थमा, दैट आर कॉज्ड ड्यू टू your lifestyle practices, your unhealthy diet, your unhealthy environment in which you are living. Clear? Diseases like scurvy, anemia, goiter, ये सब आपने पढ़ा है ना। ये आपकी किसी ना किसी न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी से होती है। जैसे स्कर्वी विटामिन सी अगर आपके फूड में नहीं जा रहा है, गोइटर आयोडीन नहीं जा रहा है, एनीमिया विटामिन ए नहीं जा रहा है, तो ये सारी चीजें, आयरन नहीं जा रहा है, तो ये सारी चीजें आर कॉज्ड बाय द लैक ऑफ स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स इन द डाइट। आपके डाइट में कुछ कुछ चीजें कम जा रही हैं, आपकी बॉडी को एक बैलेंस डाइट नहीं मिल रहा है। अब होती है बात कि व्हाट डू यू मीन बाय क्रॉनिक डिजीज एंड व्हाट डू यू मीन बाय एक्यूट डिजीज।
क्रॉनिक और एक्यूट डिजीजेस, दो तरह की ऐसी डिजीजेस हैं जो डिजीजेस एक इंडिविजुअल में लॉन्ग टाइम के लिए परसिस्ट करती है, बहुत लंबा चलती है और बहुत ज़्यादा ट्रीटमेंट उसका चलता है, वो इतनी जल्दी क्योर नहीं होता। वो होती हैं आपकी कौन सी डिजीज? क्रॉनिक डिजीज। जैसे किसी को डायबिटीज है या अस्थमा है तो भाई 2-4 दिन में ठीक थोड़ी ना हो जाता, उसकी लाइफ लॉन्ग मेडिकेशन चलती रहती है, ट्रीटमेंट चलती रहती है, प्रिकॉशंस आप लेते रहते हो। क्लियर? तो वो डिजीजेस कहलाती हैं क्रॉनिक डिजीज। एक्यूट डिजीजेस, डिजीजेस परसिस्ट फॉर शॉर्ट टाइम, जो थोड़े दिन के लिए होती हैं। जैसे अभी कफ एंड कोल्ड होगा, जो सीजनल फ्लू हो जाता है, वायरल हो जाता है, 4-5 दिन में आप ठीक हो जाते हो, रिकवर हो जाते हो। तो जो डिजीजेस शॉर्ट टाइम के लिए आपकी बॉडी में परसिस्ट कर रही हैं वो सब कहलाती हैं एक्यूट डिजीजेस। क्या कहलाती हैं? एक्यूट डिजीजेस। तो एक हो गया आपका क्रॉनिक डिजीज और एक हो गया आपका एक्यूट डिजीज। ठीक है, नेक्स्ट है आपका डायबिटीज। भाई आजकल हर घर में डायबिटिक पेशेंट प्रेजेंट है ही हैं। आजकल इंडिया में जो सबसे ज्यादा नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के केसेस हैं दैट इज डायबिटीज। डायबिटीज का आप कोई एज ग्रुप भी नहीं बोल सकते कि भाई इसकी एज थी इसलिए इसको डायबिटीज हो गया। छोटे बच्चों को भी हो रहा है, एडल्ट्स को भी हो रहा है और ओल्ड पर्सन्स को भी हो रहा है। तो ये जो डायबिटीज है, कॉमन डिजीज विच इज बिकमिंग मोर प्रिवलेंट इन चिल्ड्रन, एडल्ट्स एंड ओल्ड मेन। ठीक है, ये इंडिया में हाईएस्ट नंबर ऑफ पीपल जो हैं, पूरे इंडिया में सबसे ज्यादा डायबिटीज के पेशेंट प्रेजेंट हैं। ठीक है, ये डेवलप हो रही है ड्यू टू कॉम्बिनेशन ऑफ हार्मोनल इम्बैलेंसेस, आपके अनहेल्दी ईटिंग हैबिट्स, बहुत मीठा खा रहे हो यार, ठीक है, लैक ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज, आपकी फिजिकल एक्टिविटी है ही नहीं, आप सिस्टम के सामने बैठे हो या आप बुक लेके बैठे हो, आपकी कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, आप कुछ काम नहीं कर रहे हो फिजिकली। बीइंग ओवरवेट, अब जब आप फिजिकल एक्टिविटी नहीं करोगे तो ओवरवेट तो हो ही जाओगे, ओबेस हो जाओगे, ओबेसिटी हो जाएगी। तो यही सारे कारण हैं किस चीज के? डायबिटीज के। किसके? डायबिटीज के। तो इंडिया में हाईएस्ट नंबर ऑफ पीपल हैं जिनको डायबिटिक है, ठीक है, वर्ल्ड में। क्लियर? तो ये जो डिजीज है इसको आप बिल्कुल नहीं होने देना चाहते हो तो अपना थोड़ा सा फिजिकल एक्टिविटी बना के रखो, बॉडी वेट ज़्यादा मत बढ़ने दो, अपनी अनहेल्दी ईटिंग हैबिट्स को सुधार लो। क्लियर? अब यहाँ दिया हुआ है डॉक्टर कमल रैंडाइफ, ये जो है शी वॉज पायनरिंग बायोमेडिकल रिसर्चर। ठीक है, ये बायोमेडिकल रिसर्चर थी। क्लियर? इनने हॉर्मोन्स और सर्टेन वायरसेस को लिंक्ड किया था टू कैंसर एंड हेल्पिंग टू इम्प्रूव इट्स ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन, और इम्प्रूव करने की कोशिश की थी उनके ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन को। तो शी कॉन्ट्रीब्यूटेड अ लॉट इन बायोमेडिकल रिसर्च। Clear? She is contributing and she is studying about the hormones, she is studying about the certain viruses and linked it to the cancer for its treatment and prevention. Clear? तो इनने कैंसर प्रिवेंशन में भी अपना बहुत बड़ा योगदान दिया है। तो who is she? She is Dr. कमल रनाडाइफ। क्लियर? तो ये हो गया आपका आज का पोर्शन जिसमें आपने देखा कि अगर कम्युनिकेबल डिजीजेस से बचना है तो व्हाट आर द डिफरेंट प्रिकॉशंस। उसके बाद आपने देखा कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस के कॉजेस क्या हैं, क्रॉनिक डिजीज क्या होती है, एक्यूट डिजीज क्या होती है, फिर उसके बाद डायबिटीज क्यों हो रही है, सबसे ज़्यादा किस एज ग्रुप में हो रही है, और कंट्रीब्यूशन ऑफ डॉक्टर कमल कि उनने कैंसर में और वायरसेस को, हार्मोन्स को स्टडी किया और बायोमेडिकल रिसर्च में बहुत अच्छा काम किया। अब हम इसके आगे नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। जब तक के लिए बाय बाय।